नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उससे पहले डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की मौजूदगी में राज्य सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट बीच हुए 3 समझौते। सामाजिक विकास, डिजिटल टैलेंट केंद्र और कॉलेजों में संचालन हुए करार। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। ई वाहनों पर टैक्स माफी और भर्ती परीक्षाओं को लेकर फैसले। उत्तराखंड में कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य। और प्रदेश में रिवर्स पलायन की नब्ज टटोलेगी सरकार। पहली बार आयोग कर रहा सर्वे। 2 माह के भीतर आयोग सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में 25 मई से अब तक 30,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बर्फबारी के बीच भी दिख रहा उत्साह। हरिद्वार में जमीन घोटाले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाया सवाल, कहा सीबीआई जांच कराए सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस बीच आ रही है डोईवाला से खबर बता देते हैं आपको डोईवाला से, जहां पर सीएम धामी का धारकोट गांव का दौरा है और इसी बीच पर्यावरण दिवस पर करेंगे पौधारोपण। आज है 5 जून और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। चूंकि आज बड़ी तादाद में, भारी संख्या में पौधा रोपित किया जाएगा। निजी विश्वविद्यालय भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम भी किए हुए हैं। तो पर्यावरण दिवस पर खास इंतजाम भी देखे जा सकते हैं। निजी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के आयोजन होंगे, जहां पर शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन डोईवाला में किया जा रहा है। धारकोट गांव का दौरा रहेगा बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा सीएम धामी का। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान पौधरोपण भी करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और आज चूंकि वह दिन है जब सीएम धामी वृक्ष रोपित करते, वृक्षों को लगाते, पेड़ों को लगाते नजर आएंगे। यही नहीं, इसके साथ ही साथ लोगों से अपील भी करते हैं पेड़ों को लगाने के लिए। साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा सकता है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। डोईवाला से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, चूंकि पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम भी होना है। निजी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है और वहां पर चूंकि शिरकत भी करेंगे, अपनी मौजूदगी जो कि दर्ज कराते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर लें तो कड़े इंतजाम भी किए जा चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात रहेगा। राजकुमार अग्रवाल इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरह से देखा जा रहा है कि धारकोट गांव जहां पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज है विश्व पर्यावरण दिवस और निजी विश्वविद्यालय पहुंच करके वहां पर पौधा रोपित करते नजर आएंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरान? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही क्षणों में यहाँ धारकोट में पहुंचेंगे। धारकोट रानी पोखरी थाना क्षेत्र है, उसका एक एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, थानों क्षेत्र का। तो यहाँ पहुंच रहे हैं कुछ देर में। और क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है तो इस मौके पर जहाँ पौधारोपण किया जाएगा, तो वहीं एक फिल्म का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो बड़ा कार्यक्रम है और क्योंकि लगातार हम दिखाएंगे तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुट रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने तमाम सुरक्षा के कड़े उपाय किए हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र पर ये कार्यक्रम है तो उसको देखते हुए विशेष सुरक्षा अपनाई जा रही है। और क्योंकि कार्यक्रम जो है निजी कार्यक्रम था तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पूरा जो कार्यक्रम है ये एक गो सदन से जुड़ा एक कार्यक्रम है, जिस
में बताया जा रहा है जो आयोजक हैं कि उनकी तरफ से कि एक फिल्म का मुहूर्त यहाँ पर होना है, तो उसको लेकर यहाँ पर कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके अलावा पौधारोपण भी आज किया जाएगा, पर्यावरण दिवस है और क्योंकि गंगा दशहरा पर्व आज है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्षेत्रवासियों को कुछ न कुछ सौगात यहाँ देने वाले हैं। जी बिल्कुल राजकुमार, तोहफा देने वाले हैं, लेकिन इस समय देखा जा रहा है चूंकि आज का दिन बेहद अहम माना जा सकता है, साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि धारकोट गांव में ग्रामीणों को भी कुछ ना कुछ खास तोहफा देने के लिए पहुंचेंगे। उस दौरान क्या कुछ और इंतजामों की अगर बात कर लें, सिक्योरिटी की अगर बात कर लें, क्या कुछ देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसके अलावा क्योंकि बेहद ये प्राइवेट कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम है, फिल्म का बताया जा रहा है कि उद्घाटन भी होना है यहाँ पे, तो उसको लेकर जो स्थानीय आयोजक हैं उनकी तरफ से व्यवस्था की गई है। काफी बड़ा यहाँ पर पंडाल लगाया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रानी पोखरी एक्सपो की अगर हम माने तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं, तो उसको देखते हुए व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और क्योंकि स्थानीय लोग चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री क्षेत्र में आ रहे हैं तो क्षेत्र के लिए भी तमाम कार्यों की योजना जो तैयार की गई है स्थानीय लोग प्रशासन की तरफ से, तो उस पर भी मोहर लगे शायद। तो फिलहाल क्या कुछ सौगात देते हैं मुख्यमंत्री तो देखने वाली बात होगी, लेकिन स्थानीय लोग चाहते हैं कि क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं, खासकर बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा लोग दिक्कतों का सामना करते हैं। तमाम गाँव ऐसे जहाँ अभी भी सड़क नहीं है, तो इन चीज को लेकर लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि शायद अगर मुख्यमंत्री क्षेत्र में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर देंगे। और क्योंकि कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है, कुछ ही क्षणों में, क्योंकि दर्शन से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे, तो कार्यक्रम के बाद जो भी अपडेट हो बताया जाएगा कि क्या कुछ सौगात मुख्यमंत्री ने दिए। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए राजकुमार। फिलहाल खबर ये डोईवाला से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं और कुछ ही देर बाद कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा। और वहीं हरिद्वार से आ रही है खबर, जहां पर गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी है। हर की पैड़ी से प्रेमनगर घाट तक गूंजा हर हर गंगे का नारा, जयकारा और सुबह से शुरू गंगा स्नान, लाखों ने लगाई आस्था की डुबकी और इसी के साथ ही श्रद्धालु गंगा में स्नान करके पुण्य की प्राप्ति भी कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 11 जोन 27 सेक्टर बनाए जा चुके हैं और इसी के साथ ही साथ वाहनों की एंट्री पर भी पाबंदी। प्रशासन, पुलिस मुस्तैद है। हर जगह पर, हर एक कोने पर देखा जा सकता है ड्रोन कैमरों से घाटों और भीड़ पर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है और निगरानी की जा रही है। अनाउंसमेंट सिस्टम से श्रद्धालुओं को जानकारी भी और हिदायत भी दी जा रही है। जल पुलिस और तटरक्षक टीम हर वक्त अलर्ट मोड पर तैनात है। साथ ही लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए यातायात जो कि डाइवर्ट किया गया है। धार्मिक उल्लास के बीच होटल और इसी के साथ ही साथ धर्मशालाएं भरी हुई हैं। गंगा की पवित्र धारा में श्रद्धा का संगम बना है हरिद्वार। तो आज है गंगा दशहरा और इस अवसर पर घाटों पर भारी संख्या में लोग गंगा के तट पहुंचकर स्नान भी कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। हर की पैड़ी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें, जहां पर लाखों की संख्या में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। और आज है चूंकि गंगा दशहरा और गंगा दशहरा के बीच देखा जा सकता है कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा की आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। और कहते हैं आज के दिन मां गंगा का स्नान करने से सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। साथ ही जिस मनोकामना से, मन की इच्छा के साथ गंगा स्नान किया जाता है, डुबकी लगाई जाती है, वो इच्छा, वो मनोवृत्ति जो होती है वो पूरी होती है। इसी के साथ ही साथ हरिद्वार से ये तस्वीर आपको दिखा रहे गंगा दशहरे पर भक्तों की जो भारी भीड़ है वो देखी जा सकती है। सिक्योरिटी की अगर बात कर लें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। हर घाटों पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के सारे ही इंतजाम किए जा चुके हैं। पाप नाशनी गंगा के दर्शन, पूजन और स्नान करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज गंगा दशहरा के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ और इसी के साथ ही लोग अपनी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए पहुंच रहे हैं गंगा के तट।
दशहरा पर्व इसलिए हम पूना से नहाने के लिए आए हैं, हरिद्वार के लिए, अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ रहने के लिए। हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ भीड़ देख के बहुत अच्छे सुंदर लगा था। गंगा दशहरा का महत्व बहुत है हमारे हिंदू धर्म समिति की। हम इसको बहुत ही अच्छे पर्व मानते हैं नहाने का, इसलिए हम बहुत दूर से नहाने के लिए आए हैं गंगा दशहरा के लिए। फैमिली के साथ आए हैं, हम पूना महाराष्ट्र से रहने के लिए रहते हैं, वहाँ से आए हैं नहाने के लिए हरिद्वार हैं अपनी फैमिली के साथ में। और ये गंगा दशहरा का जो पर्व है ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत उत्साहिक पर्व है। हम जैसे सनातनियों को एकजुट होकर ये सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी सनातन की जागरूकता बढ़ती रहे। यहाँ पे आपको दिखेंगे लगभग करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो व्यक्ति आए हैं, वो आपको दिखेगा कि इनकी धार्मिक पवित्रता की मतलब उज्ज्वलता जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मनोज कश्यप इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, और देखा जा सकता है साफ तौर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इंतजामों की अगर बात कर ले, सुरक्षा के सारे ही इंतजाम देखे जा सकते हैं, ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। क्या आप देख रहे हैं धरातल पर? सर, सुबह से हमने देखे कि तमाम जो हरिद्वार के घाट है वहां पर काफी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की एक जो है आस्था भी देखी जा रही है। सुबह सवेरे से यहाँ पे आस्था की डुबकी लगने लगी थी। इस समय मैं हरिद्वार के प्रेमनगर घाट पे मौजूद हूं, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु सुबह सवेरे से यहाँ पे पहुंचने लगे थे और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और गंगा स्नान को लेकर यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पे सुबह से यहाँ पे देखा जा रहा है। तमाम घाटों पे सुरक्षा का पहरा भी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्थानीय श्रद्धालु है वो तो यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन देश के अलग अलग कोनों से तमाम श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। साधु संत भी जो है यहाँ पे आस्था के डुबकी लगा रहे। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से वो आए हैं, किस तरीके से आज गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे साथ महाराज जी मौजूद है। आज गंगा दशहरा है, तमाम लोग हरिद्वार आते गंगा स्नान करने के लिए। आप भी आए हैं, किस तरीके से आज आस्था की डुबकी लगा? हर महादेव। मैं परमहंस पीठाधीश्वर स्वामी देवानंद। जो गंगा दशहरा है ये बड़ा ही महत्वकारी पर्व है। गंगा दशहरा सगर के जो 60,000 पुत्रों की मृत्यु के बाद में उनकी आत्माओं की शांति के लिए जब गंगा जी का अवतरण हुआ, उसी रूप में आज इस गंगा दशहरा को मनाया जाता है। तो उस समय भी गंगा माँ ने इस मृत्यु लोक पर आकर के उन 60,000 सभी की आत्माओं को तृप्त किया, और आज उसी रूप में इस गंगा दशहरा को विशेष रूप से मनाया जाता है। इसमें दान पुण्य स्नान करने का बड़ा ही महत्व होता है, और ये अनेक ऋषि मुनि आज के दिन गंगा माँ में स्नान करते हैं। भगत श्रद्धालु सभी प्रकार के जीव तक मात्र इसमें स्नान करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से और दान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि आज जो है कहते हैं 10 दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान व्योम, इस प्रकार से 10 दिशाएं होती है, और आज 10 दिशाएं खुली रहती हैं। वैकुंठ के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। इसी कारण से आज जितना भी हम दान करते हैं वो अक्षय रूप में प्राप्त होता है। उस दान का महत्व अक्षय रूप में होता है, और स्नान का भी महत्व इसमें बहुत ही पूर्णपूर्ण है, क्योंकि आत्माओं की शुद्धि और आत्माओं की पवित्रता इस स्नान से प्राप्त होती है। बिल्कुल, देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो पृथ्वी पर है गंगा माता का अवतरण हुआ, तो यहाँ पे आज के दिन स्नान करने से तमाम तरह के जो पाप होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। मान्यता ये भी है कि आज के दिन जल वितरण करने का, यानी कि जो मीठा जल होता है वो तमाम जगह वितरण किया जाता है। यहाँ पे तमाम जो व्यापारी है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यापारियों के द्वारा यहाँ पे आने वाले हरिद्वार श्रद्धालुओं को जल वितरण किया जाता है। यहाँ पे गंगा स्नान को लेकर खासतौर से हरिद्वार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ पहुंचती। तो ऐसे में पूरे जो मेला क्षेत्र उसको 2 सुपर जोन 11 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है। किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसलिए यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी परविंदर सिंह टोपाल ने एक दिन पहले ही पुलिस प्रशासन को ब्रीफ कर दिया गया। तो पूरे मेला क्षेत्र को जो है सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया। खासतौर से जो बाहर के प्रदेश से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको बॉर्डर पे चेक किया जा रहा है, उनकी एंट्री की जा रही है। ये अगर भी
एक लगाया जा रहा है कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु पहुंचेगा, इसको लेके जो तमाम व्यापारी है वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे जब किसी तरह का धार्मिक आयोजन होता है या फिर गंगा स्नान होता है तो ऐसे में व्यापारी बढ़ जाता है। तो व्यापारियों ने भी महीनों पहले से गंगा दशहरे की तैयारी कर रखी थी। आज हरिद्वार के जो तमाम व्यापारी वहाँ उनके अंदर एक खुशी का मोड़ है कि सभी दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ से तमाम जो चीजें होती है उनकी खरीदारी की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से तमाम जो श्रद्धालु वो हल्की पौड़ी पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और तमाम जो होटल धर्मशाला है वो भी सुबह से यहाँ पे फुल दिखाई दे रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आज हरिद्वार के होटल और धर्मशालों पर हाउसफुल का बोर्ड भी लगा है, क्योंकि सुबह से तमाम जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार पहुंचने लगे थे। जी बिल्कुल मनोज, और देखा भी जा सकता है इन तस्वीरों के माध्यम से काफ़ी उल्लास और उत्साह भरी ये तस्वीरें देखी जा सकती है श्रद्धालुओं के बीच। और अभी आपने एक महात्मा से बात भी की, चूँकि उन्होंने महत्व भी बताया क्या है महत्व गंगा दशहरा की। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। हरिद्वार से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलौकिक तस्वीर गंगा आरती की भी दिखा रहे हैं। लोग गंगा स्नान करने के साथ ही पूजन भी कर रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं, और बड़ी तादाद में लोगों को देखा जा सकता है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है। और सीधा चलते हैं देहरादून, जहां पर गोदान की पुकार फिल्म का उद्घाटन करने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से पूजन करते उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्मा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्वार्क्षो अधिष्ठानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः विष्णुमादरः शोभञ्जावानो विदते कुजमाया अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरजराः शिरेरञ्जे स्पष्टवारुं सतनुर्वशेमहि देवहितं जलायुः शतमिन्नुं शरदो हन्ति देवाजरानचराजरसन्दनो नाम पुत्रासो जरवितरो भवन्ति। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंत्रोच्चार के साथ पूजन पाठ होता नजर आ रहा है। फिल्म गोदान को लेकर के देखा जा रहा है। उद्घाटन करने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और देहरादून के धारकोट की एक सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और फिल्म से जुड़े अभिनेताओं को भी आप देख सकते हैं, तो एक उल्लास भी देखा जा सकता है फिल्म को लेकर के, जिस तरह से उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी विधिवत पूजन अर्चन करने के साथ ही, चूँकि हर कार्य की शुरुआत पहले पूजन पाठ से ही होती है। ईश्वर को याद करने के साथ ही हर कार्य की शुरुआत होती है। माना जाता है कि अगर हम ईश्वर की याद, उनका पूजन पाठ करके, श्री गणेश करके अगर कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल होता है, और कुछ इसी मान्यता के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजन पाठ करते नजर आ रहे हैं। फिल्म के अभिनेता और जितने भी फिल्म से जुड़े लोग हैं वो भी कार्यक्रम के दौरान, पूजन पाठ के दौरान नजर आ रहे हैं, और अन्य लोग भी हैं जो पूजन पाठ करते नजर आ रहे हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा दशहरे पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर मां गंगा में डुबकी लगाई, और हर हर गंगे के जयकारों के बीच भक्तजन अपने पापों की क्षमा और जीवन में सुख शांति की कामना करते भी नजर आए हैं। इसी के साथ ही आ रही है खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून में मिलेगी पुरानी बस और विक्रम से राहत। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति में
संशोधन किया गया है। कैबिनेट से नीति संशोधन को मंजूरी भी मिली है। अब BS6 विक्रम बस मैजिक खरीदना आसान हुआ है। 50% सब्सिडी की मिलेगी बड़ी सुविधा और CNG वाहनों को मिलेगा अधिक प्रोत्साहन। तो राज्य में प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं और परिवहन व्यवस्था स्वच्छ आधुनिक बनाने का जो प्रयास है वो भी देखा जा सकता है। फिलहाल मंजूरी मिल चुकी है और आसान होगा अब वाहनों को खरीदना। परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ आधुनिक बनाने का जो प्रयास है वो फलीभूत होता नजर आ रहा है। साथ ही देहरादून में पुरानी बस और विक्रम से अब आपको राहत मिलती नजर आएगी। देहरादून से खबर, जहां पर देहरादून समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। तो जून में लोगों ने ओढ़नी शुरू कर दी है रजाई और पहने हैं गर्म कपड़े। आलम यह है कि भीषण गर्मी में सर्दी का आभास हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया पश्चिमी विक्षोभ का असर और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। खेती पर ठंड के कारण संकट की आशंका, पर्यटन और जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। आलम यह है कि सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में सर्दी का अनुभव हो रहा है, आभास हो रहा है, बर्फबारी होती नजर आ रही है। बेहद सुहाना मौसम देखा जा सकता है। पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि खबर यह भी है कि ऐसे मौसम में लोगों ने रजाइयां जो कि रख दी थी अब निकालनी शुरू कर दी है। और पौड़ी जनपद में चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। एडिशनल SP कोटद्वार चंद्रमोहन सिंह ने बताया है कि लक्ष्मण झूला और श्रीनगर क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस बल भी तैनात किया गया है। साथ ही यात्रियों को मौसम की जानकारी भी नियमित रूप से दी जा रही है ताकि खराब मौसम में भी वो सुरक्षित स्थानों पर रह सकें। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ये लक्ष्मण झूला क्षेत्र से लेकर और हमारा श्रीनगर वाला और श्रीनगर से भी आगे पूरे जो भी रूट है ऋषिकेश से लेकर आगे वाला जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, तो उसमें साइन बोर्ड लगाए हैं जिसमें डिस्टेंस के बारे में और बाकी अपना मतलब जो भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं उनके बारे में पूरी जानकारी उसमें रहती है और उनको अवेयर भी किया जाता है। और मौसम के बारे में भी हम लोग लगातार समय समय पर अलर्ट करते रहते हैं यात्रियों को कि अगर मौसम खराब है तो किस तरह से वो अपनी यात्रा का प्लान बनाएं। और वहीं राजधानी देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को लेकर एक अहम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था उद्देश्य के साथ प्रगति, हरियाली के साथ विकास और विकास में संतुलन और पर्यावरण संरक्षण। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई जिसमें उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कई विशेषज्ञों और वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डेवलपमेंट हो रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके साथ साथ हम पर्यावरण को भी बचाए रखें। ये एक बहुत आवश्यक है। अदरवाइज ये ग्लोबल वार्मिंग का जो असर अब दिखाई दे रहा है कि जून में सर्दी पड़ रही है, मार्च में गर्मी पड़ रही है,
ये चीजें हमें आगे भविष्य में और दिखाई देंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। हमारी जिंदगी थोड़ा मुश्किल हो जाएगी और जो पृथ्वी है जिसे हम माँ भी कहते हैं हम भारतवर्ष के लोग, इसको हमें बचाना बड़ा भारी हो जाएगा। डेवलपमेंट भी हो यानी विकास भी हो और पर्यावरण की रक्षा भी की जा सके, इस विषय पर आज बड़ी एक सार्थक चर्चा हुई है। देहरादून शहर के कई यहाँ पर लोग यहाँ पे जुटे और सरकार और गैर सरकारी संस्थानों के यहाँ पर एक्सपर्ट्स थे। सभी ने जो है अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी चिंताएं जो है प्रस्तुत करी हैं। विशेष तौर पर जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो मैंने उत्तराखंड राज्य में जो बेलगाम हो चुकी जनसंख्या, उसी के साथ में जो बेलगाम तरीके से जो पलायन प्रदेश में बढ़ रहा है, जो पहाड़ की चिंताएं, परिसीमन की चिंता और विशेष तौर पर जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो हजारों हेक्टेयर जंगल जो काटे गए हैं, चाहे वो भूस्खलन की चिंताएं हो, चाहे वो जंगलों में लगती हुई आग की बात हो, इन तमाम चीज़ों की कड़ियों को जोड़ते हुए उत्तराखंड राज्य में सतत विकास के क्या समाधान हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर और सख्ती की आवश्यकता है और रेगुलेशन की आवश्यकता है। अच्छा कार्यक्रम किया गया है। विकास का पर्यावरण के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में कार्यक्रम किया गया था और यहाँ पे इसी बात की चर्चा हुई कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को भी हमें संरक्षण करता रहना चाहिए। तो हर लोगों ने अपने अपने ढंग से यही कहा कि हम कैसे विकास को करें और कैसे पर्यावरण संरक्षण करें। मेरा मानना है, मैं इसके लिए जो भी पर्यावरण की समस्या है, मेरे ढंग से तो इसमें जनसंख्या है इसकी जड़ है। यदि हम जनसंख्या को कम कर लेते तो बहुत सी चीज़ें अपने आप से। दूसरी चीज़ है कि हम कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब ये चीज़ें जब हमारे घरों में 2 शर्ट से 4 शर्ट से ले, अब तो दर्जनों शर्ट करने में, और लोग जिनके पास पैसा है वो तो दर्जनों कारें और मकान बना रहे हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए